Hello everyone, welcome to my channel. I am Palak Narang and today we are going to continue with our chapter Endocrine System. लास्ट क्लास में हम लोग ने एंडोक्राइन के सिर्फ थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन किया था। इस क्लास में हम लोग लिटरली हार्मोन्स के साथ शुरू करेंगे। हमारे पोर्शन में, हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर 4 ही ग्लैंड पोर्शन में है, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियास एज वेल एज थायराइड ग्लैंड। ये 4 ग्लैंड्स है हमारे पोर्शन में। सबसे पहला ग्लैंड जिसके साथ हम आज शुरुआत करने वाले हैं दैट इज़ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर एक टोपी की तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फाइट या फिर फ्लाइट सिचुएशन में रिलीज़ करता है हॉर्मोन्स। मतलब कि हम लोग अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे हम लोगों को फाइट करना है तो हमारी एड्रिनल ग्लैंड में से हार्मोन रिलीज़ होगा। अगर हम लोगों को वहाँ से फ्लाइट करना है, मतलब वहाँ से कल्टी हो जाना है, निकल जाना है, तब भी एड्रिनल ग्लैंड में से हार्मोन रिलीज़ होगा। तो एफ करके याद रख सकते हो। अब हर हार्मोन्स में हर ग्लैंड्स के अंदर मेन क्या चीज़ें होगी कि उसका लोकेशन कहाँ है, उसका फंक्शन क्या है, उसके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर वो कम अमाउंट में सिक्रीशन हो यानी हाइपो सिक्रीशन हो तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर उसका ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीशन हो, हाइपर सिक्रीशन हो, तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। मैंने 5 चीज़ बोली, उसका लोकेशन, फंक्शन, हार्मोन्स, हाइपो सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन। सारे ग्लैंड्स में यही होगा। आपको क्या करना है कि ये सारे को टेब्यूलर मैनर में याद रखना है। मैं अभी क्या करने वाली हूँ, एक ग्लैंड के साथ शुरुआत करने वाली हूँ और एक ग्लैंड करके आपको कराने वाली हूँ। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर एक कैप की तरीके से प्रेजेंट होता है या फिर एक टोपी की तरीके से प्रेजेंट होता है। एड्रिनल ग्लैंड एज अ होल 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल कॉर्टेक्स। मेड्यूला होता है इनर, कॉर्टेक्स होता है आउटर। ये कैसे याद रखोगे? मेड्यूला एम, इनर आई एम। आई और एम हमेशा हर कोई इंसान एक बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश होता है, इसलिए आई एम बोलता है। और ओ सी, बाकी जो बचा है वो आउटर साइड है और वो हो गया कॉर्टेक्स, ठीक है। तो 2 पार्ट हो गए हमारे पास, एक एड्रिनल मेड्यूला, दूसरा हो गया हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है उसके अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स नाम के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जो एड्रिनल मेड्यूला होता है उसके अंदर एड्रिनलिन या एफिनेफ्रिन, दूसरा नॉर एड्रिनलिन या नॉर एफिनेफ्रिन। ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम नहीं करते। ये याद रखना, बहुत सारे लोग इसको गलत समझ लेते हैं कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन दोनों उल्टे काम करेंगे, क्योंकि नाम यही बोल रहा है एपिनेफ्रिन अगर कोई चीज़ कर रहा है तो नॉर एपिनेफ्रिन उस चीज़ को रोक रहा है। ऐसा नहीं होता, दोनों ही सेम डायरेक्शन में काम करते हैं, बस उसके नाम ऐसे है कि दोनों ऐसा ऑपोजिट लगे, बट होता नहीं। तो एड्रिनलिन या फिर एफिनेफ्रिन, नॉर एड्रिनलिन जो लिखा नहीं है मैंने, बट ठीक है, नॉर एड्रिनलिन या नॉर एफिनेफ्रिन, ये रिलीज होता है एड्रिनल मेड्यूला से, ठीक है। एड्रिनलिन जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ वो फाइट और फ्लाइट हार्मोन होता है। या तो उस चीज़ से लड़ने की शक्ति देता है या तो कल्टी मारने की शक्ति देता है। तो फेस डेंजर और रन अवे, तो फाइट और फ्लाइट आप ऐसे याद रख सकते हो। ये एड्रिनलिन हार्मोन का काम होता है। और कभी भी हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड या बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो वो ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है। ऑब्वियसली एक्साइटेड हार्मोन, एंग्री हार्मोन या फिर फाइट और फ्लाइट, जो भी ऐसा हाई पॉइंट वाली चीज़ें होती है, जो भी ऐसी बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेट करके चीज़ें होती है, वो एड्रिनलिन का काम होता है। एएनएस की नर्व एंडिंग्स जो होती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की नर्व एंडिंग्स जो होती है, वो स्टिमुलेट करती है इस हार्मोन को या एड्रिनलिन को रिलीज़ करवाती है, या एड्रिनल ग्लैंड के साथ सिचुएशन या एड्रिनल ग्लैंड के साथ कनेक्टेड होती है नर्व एंडिंग्स, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है कि उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। अगर कोई भी इंसान डर के भी या कैसे भी किसी चीज़ का सामना कर रहा है या भाग रहा है तो हार्ट रेट क्या होती है,
बढ़ जाती है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है या बहुत ज़्यादा गुस्सा है तभी भी हमारी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फंक्शन तो बट ऑब्वियस हो गया। इसमें आपको याद क्या रखना था, 2 चीज़ याद रखना था, एक तो फाइट और फ्लाइट, दूसरा एंग्री और एक्साइटेड में रिलीज होता है। उससे पूरा हो गया कि एक तो ये एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन, इसका फंक्शंस क्या होगा कि ये इंक्रीज़ करेगा हार्ट बीट, और हार्ट बीट इंक्रीज हो इसका मतलब क्या हो, बट ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो गया। कहाँ पे, मसल्स के अंदर ब्लड सप्लाई का इंक्रीज हो गया। जब हम लोगों को भी कभी भी रेस लगाते हैं ना, तो जो एंड की पार्ट होती है ना, तब हम लोग जितना भी होता है जोर सब लगा देते हैं। तो उस एंड के पार्ट में इसी का काम होता है कि ग्लूकोज को रिलीज़ करना। तब जो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं या फिर कुछ भी बोलो, तो फिर उस टाइम पे ही एड्रीनलिन का रिलीज़ होता है, जो ग्लूकोज इंक्रीज़ कर देता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारी अंदर एनर्जी थोड़ी सी आ जाती है। ये हुआ हमारा एड्रिनल मेडुला। नेक्स्ट विल कम टू एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स में 2 तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो कि मिनरल की मेटाबॉलिज्म करते हैं। मिनरल की मेटाबॉलिज्म मतलब Na+, K+, इस तरीके की मेटाबॉलिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, वो किसका काम होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब की जो भी मेटाबॉलिज्म होता है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का काम होता है। तो 2 हमने पढ़े, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसमें आपको 2 चीज़ याद रखनी है कि एक तो फाइट और फ्लाइट हार्मोन है, या और फिर दूसरा वो एक्साइटेड या फिर एंग्री स्टेट में बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, एड्रिनल मेडुला, जिसकी वजह से हमको उसके फंक्शंस भी तीनों याद आ गए कि वो हार्ट रेट इंक्रीज करता है, ब्लड सप्लाई बढ़ाता है मसल्स में, और जो हमारे एंड ऑफ डैश होता है वो ग्लूकोज का उस समय पे इंक्रीज हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, वो भी एड्रिनलिन करता है। क्योंकि इसका नाम एड्रिनल है, इसीलिए इसके अंदर से जो हार्मोन रिलीज होता है वो एड्रिनलिन होता है। इस तरीके से आप ये याद कर सकते हो। तो एड्रिनल मेडुला हमारे अंदर रिलीज करता है एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट आता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, जिसके अंदर 2 तरीके के हार्मोन होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड मिनरल मेटाबॉलिज्म करते हैं क्योंकि नाम में ही है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब चीज़ों की मेटाबॉलिज्म करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉर्टिकल हार्मोन्स के फंक्शन से। कॉर्टिकल हार्मोन्स क्या होता है, कॉर्टिकल हार्मोन्स वो होता है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होता है। एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो एड्रिनलिन होते हैं। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, उसको हम कॉर्टिकल हार्मोन्स भी बोलते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं उनके फंक्शंस से। कॉर्टिकल हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला कि हमारे अंदर जो भी ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे अंदर इंक्रीज़ करता है। हमने एड्रिनल मेडुला के अंदर भी सेम यही पढ़ा कि हमारे अंदर ग्लूकोज इंक्रीज़ करता है जब भी हम लोग रनिंग या रेस लगा रहे होते हैं तब, ठीक है। सॉल्ट वाटर कंसेंट्रेशन को मेंटेन करता है। जब हम लोग ने इसी के पहले एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स के बीच में डिफ्रेंशिएट किया, तब हमने बोला कि एड्रिनल कॉर्टेक्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में डिवाइडेड है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या काम करता है कि Na+K+ यानी आयंस या मिनरल्स की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करता है, उनके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके रखता है। तो सॉल्ट एंड वाटर कंसेंट्रेशन वही हो गया, नथिंग न्यू, ठीक है। सिमिलरली फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन है, राइट। तो वो भी वही हो गया, इसमें भी कुछ नया नहीं है। ये 2 पॉइंट इजी हो गए, एक एक्स्ट्रा ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन, ये 3 तो आपको समझ में आ गए, राइट। नेक्स्ट हमारे अंदर जो भी सेक्स हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो यहीं से रिलीज़ होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से ही रिलीज़ होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों के अंदर से एड्रिनल कॉर्टेक्स से ही सेक्स हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। अगर आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स की मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों का कॉर्टेक्स बहुत ओवर ग्रो कर जाता है, तो उन लोगों की सेक्सुअल मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि सेक्स हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं। इसका मतलब ये कि उनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी जल्दी हो रही है, मतलब अर्ली हो जा रही है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल, राइट। अब विमेन और मैन दोनों के अंदर है ना अलग अलग केसेस होते हैं जिसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा ओवर ग्रो हो जाता है। विमेन के अंदर मैन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं, जैसे कि बियर्ड, मुस्टैश
ये सब चीज़ें की हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल विरिलिज्म। विरिलिज्म का मतलब होता है मेलनेस, इसलिए उसको नाम दिया एड्रिनल विरिलिज्म। एड्रिनल का मतलब वही क्यों, एड्रिनल ग्लैंड की वजह से है, और विरिलिज्म मतलब मेलनेस। विमेन के अंदर बियर्ड का आ जाना, मुस्टैच का आ जाना, या फिर डीप मेल वॉइस का आ जाना, ये सब जो भी है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स का ओवर ग्रोथ की वजह से हो जाता है, या फिर हम उसको बोलते हैं एड्रिनल विरिलिज्म। सिमिलरली मेल्स में क्या होता है, फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स, ये मेल्स के अंदर होता है। तो ये भी कब होता है, जब एड्रिनल कॉर्टेक्स का ओवर ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, फंक्शंस मेनली हम लोग ने क्या क्या पढ़े, इसमें ये अलग क्या क्या पढ़े कि ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज करता है, इन्फेक्शन, हीट, कोल्ड या कोई भी तरीके के स्ट्रेसेस से हमको अडेप्ट कराता है, और सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करता है। बाकी के दो जो है वो हम लोग ने पहले ही करे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के जो फंक्शन है वो यही सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, फैट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स या कॉर्टिकल हार्मोन्स। ठीक है, तो फंक्शंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। हम नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हाइपोसिक्रीशन या हाइपर सिक्रीशन पे। जब हमारे अंदर एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोसिक्रीशन। जब एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ जाती है उसको हम बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन। हाइपो यानी कम अमाउंट में सिक्रीशन, हाइपर यानी ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीशन, और दोनों मैंने दिए हुए हैं यहाँ पे। जब हाइपो सिक्रीशन होता है तब जो डिजीज़ होती है उसको हम बोलते हैं एडिसन्स डिसीज़, और जब हाइपर सिक्रीशन होता है तब जो डिजीज़ होती है उसको हम बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। एडिसन्स डिसीज, कुशिंग सिंड्रोम, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। एडिसन्स डिसीज में क्या क्या होता है, एनर्जी का लॉस हो जाता है, स्किन में पिगमेंटेशन हो जाती है, नॉसिया, हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब लो ब्लड शुगर लेवल, मैं लिख देती हूँ। हाइपो यानी कम, ग्लाइसीमिया यानी ब्लड शुगर लेवल। तो हाइपो मतलब कम, यहाँ पे भी हाइपो सिक्रीशन कम, हाइपोग्लाइसेमिया कम शुगर, कम ब्लड शुगर। नेक्स्ट, सेंसिटिविटी टू कोल्ड एंड पेन। एड्रिनल ग्लैंड का जो हार्मोन है, एड्रिनल मेड्यूला में जो हार्मोन है, एड्रिनलिन जो हार्मोन है, उसका काम क्या होता है, हम लोगों को स्ट्रेसेस से अडेप्ट कराना। अब अगर उसकी सिक्रीशन कम हो रही है तो इसका मतलब हम लोगों की कोल्ड और पेन से सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये कि हमारी ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन विल इंक्रीज, मतलब हमको इन्फेक्शन जल्दी लगने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि वो काम जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा, तो फिर यही होगा। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि एड्रिनलिन का काम और एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स का भी काम ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर का ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करना, जो अगर नहीं होगा तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। नॉसिया, लॉस ऑफ वेट हो सकता है, स्किन में पिगमेंटेशन हो सकती है, और फिर एनर्जी का लॉस हो सकता है। ऑन द अदर एंड हाइपर सिक्रीशन के टाइम पे जो होता है उसको हम बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में होती है ओबेसिटी, इसमें होता है लॉस ऑफ वेट। जब हार्मोन कम सिक्रीट होगा तो लॉस ऑफ वेट होगा, जब हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होगा तो ओबेसिटी हो जाएगी। दोनों अलग अलग है ना, ऑब्वियस है, कम होगा तो फिर लॉस ऑफ वेट होगा, और ज़्यादा होगा तो ओबेसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट, हाइपरग्लाइसीमिया। यहाँ पे था हाइपोग्लाइसीमिया, तो उस तरफ आएगा हाइपरग्लाइसेमिया। जब हाइपोसिक्रीशन था तब हाइपोग्लाइसेमिया, जब हाइपर सिक्रीशन था तो हाइपरग्लाइसेमिया। तो इधर मैं क्या लिखूंगी, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल या हाई ब्लड शुगर लेवल। क्यों हाई ब्लड शुगर लेवल, क्योंकि हाइपर मतलब ज़्यादा होता है और ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर। नेक्स्ट, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि हमारे बोन्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं और ब्रिटल हो जाते हैं। ब्रिटल मतलब क्या होता है कि वो ईजिली टूट सकते हैं, तो बोन्स बिकम वीक एंड ब्रिटल। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ना वो यूजुअली ओल्डर फीमेल्स में होती ही है, यूजुअली बहुत ज़्यादा फीमेल्स में पाई गई है, बट लेकिन ये एक रीज़न हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल हार्मोन का भी होता है। नेक्स्ट, सॉल्ट वाटर रिटेंशन और वीकनेस। एक चीज़ इसमें चेंज नहीं होगी, वीकनेस। इसमें भी है कहाँ गया, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, और इधर भी वीकनेस। ऐसा नहीं है कि इधर लॉस ऑफ एनर्जी तो इधर बहुत ज़्यादा एक्टिव, या इधर वीकनेस तो इधर बहुत ज़्यादा एक्टिव, नहीं, ये दोनों में सेम रहने वाला है। कहीं जाके ये मत करके आना ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं हम इसमें, ऐसा नहीं। अलग अलग क्या है, हाइपोग्लाइसेमिया तो इधर हाइपरग्लाइसेमिया, लॉस ऑफ वेट मतलब इधर ओबेसिटी, और बाकी सब तो ठीक है, सॉल्ट वाटर रिटेंशन, वीकनेस और ऑस्टियोपोरोसिस, ये याद रखना है।
इसके नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। एडिसन्स डिसीज फॉर हाइपोसिक्रेशन एज वेल एज कुशिंग सिंड्रोम फॉर हाइपर सिक्रेशन, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम लोग दूसरे ग्लैंड के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज पैनक्रियास। पैनक्रियास में आपको पिछले क्लास में थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ, थोड़ी बहुत ग्लिम्स दी थी मैंने कि वो एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन दोनों होता है। एक्सोक्राइन क्या होता है कि जो डक्ट ग्लैंड होता है, या फिर उसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो एंजाइम सिक्रेट करता है, डक्ट के थ्रू उसकी सिक्रेशन होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड हम उसको बोलते हैं जो डक्टलेस ग्लैंड होता है, यानी उसके अंदर डक्ट की प्रेजेंस नहीं होती, वो डायरेक्टली अपना सिक्रेशन जो है वो ब्लड के अंदर पोर कर देता है, यानी कि उसके हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड के अंदर चले जाएंगे। तो ये डक्ट ग्लैंड भी है जिसको हम एक्सोक्राइन बोलते हैं, वो डक्टलेस ग्लैंड भी है जिसको हम एंडोक्राइन बोलते हैं। जो डक्ट ग्लैंड है उसमें क्या होता है कि पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है फ्रॉम पैनक्रियास, जो फर्दर जाता है डिओडिनम में। इसकी प्रोसेस हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। इस चैप्टर में जो है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में है ना, क्या होता है, पैनक्रियास में ना बहुत सारी सेल्स होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, जो जिसका नाम हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। मैंने इधर लिखा है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी सेल्स या फिर ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स होती है जो हार्मोन की सिक्रीशन करती है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस 3 तरीके के हार्मोन को सिक्रीट करती है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन। इंसुलिन तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बाकी 2 होते हैं, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन। इंसुलिन बीटा सेल से सिक्रीट होता है, ग्लूकागॉन अल्फा सेल से सिक्रीट होता है, सोमेटोस्टेटिन डेल्टा सेल से सिक्रीट होता है। ये एक तरीके की बाइफिकेशन बोल सकते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 तरीके की सेल्स होती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा। अल्फा सेल सिक्रीट करती है ग्लूकागॉन, बीटा सेल सिक्रीट करती है इंसुलिन और डेल्टा सेल सिक्रीट करती है सोमेटोस्टेटिन। अगर आपको ये याद रखना है कि कौन सा सेल कौन से तरीके के हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, तो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। इंसुलिन बीटा सेल सिक्रीट करते हैं, ग्लूकागॉन अल्फा सेल सिक्रीट करते हैं, सोमेटोस्टेटिन डेल्टा। ये तो याद रहेगा, एस और डेल्टा सेम दिखता है। ये दोनों की बहुत बार कन्फ्यूजन होती है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। इंसुलिन ऐसे याद करो, देखो, इंसुलिन बेटा को नहीं देना, नहीं कहाँ से आया, ये क्रॉस से आया। इंसुलिन क्योंकि बीटा सेल से, तो बेटा को नहीं देना, नहीं मतलब अल्फा क्योंकि क्रॉस जैसा दिख रहा है इसलिए नहीं देना, नहीं तो उनकी बॉडी के अंदर वो ग्लू बन जाएगा, ग्लूकागॉन का ग्लू बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, इंसुलिन बेटा को नहीं देना, नहीं तो उसके अंदर ग्लू बन जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि इंसुलिन बीटा सेल सिक्रीट करता है और ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है अल्फा सेल्स। ये याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, कन्फ्यूजन बहुत हो जाती है बच्चों को, ठीक है। पेनक्रियाज में सिक्रीट होता हुआ सबसे पहला हार्मोन जो कि बीटा सेल से सिक्रीट होता है, दैट इज़ इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में हम जानें तो वो सबसे पहली चीज़ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन कन्वर्ट करता है। बिल्कुल नहीं, ऐसे क्रॉस कर दो बुक में लिख के कि ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन कन्वर्ट नहीं करता। मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको यहाँ पे क्रॉस कर दो। ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन कन्वर्ट बिल्कुल भी नहीं करता। जो हमारी ब्लड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट होना होता है ग्लाइकोजन में। तो इंसुलिन क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है उनको उनकी मदद करता है कि वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करे। ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन में कन्वर्जन कुछ पर्टिकुलर सेल्स कर रही है, इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। इंसुलिन सिर्फ मदद कर रहा है, एनेबल कर रहा है दैट सेल्स कैन कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। याद रखना, इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं करता, ग्लूकोज की मदद करता है कि वो ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाए और फिर उसके बाद लिवर्स और मसल्स के अंदर स्टोर रहे ग्लाइकोजन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट क्यों करना होता है? अगर ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा या फिर हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा तो शुगर की प्रॉब्लम होती है। जो मतलब वो ग्लूकोज को ब्लड के अंदर इतना ज़्यादा नहीं रखना है, तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में मदद करता है, ठीक है। अब अगर इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ मेलिटस होती है, ठीक है। डायबिटीज़ मेलिटस, मेलिटस का एक्चुअल मीनिंग होता है हनी। मेलिटस का मीनिंग होता है हनी।
क्यों ऐसा? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर या जिस भी ऐसा पर्सन है जिसको डायबिटीज़ मेलिटस है, उसकी बॉडी के अंदर शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, यानी ग्लूकोज का कंटेंट ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, और यूरिन जो होता है उसके अंदर भी ग्लूकोज का कंटेंट या शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको नाम दिया डायबिटीज़ मेलिटस। या फिर हाइपरग्लाइसीमिया, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया हाइपर यानी ज़्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज लेवल, हाइपर यानी ज़्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज या फिर शुगर का लेवल। शुगर का लेवल हमारी ब्लड के अंदर ज़्यादा हो तो उसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। कहीं पे भी वर्ड हाइपर हाइपो आता है तो उसको अच्छे से समझो, उसको ध्यान से पढ़ो, नहीं तो फिर बाद में आगे जाके मिक्स हो जाएगा। इसको आप हाइपोग्लाइसीमिया लिख दोगे और फिर जब हाइपर सिक्रेशन की बारी आएगी तो उसको आप हाइपो नहीं लिख के हाइपर लिख दोगे, क्योंकि हाइपर हाइपर मैच होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, अच्छे से समझ के पढ़ना है आपको कि अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन का हाइपोसिक्रीशन हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। मेलिटस का मतलब होता है हनी। क्यों ऐसा? क्योंकि यूरिन के अंदर शुगर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की या फिर शुगर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस या फिर हाइपरग्लाइसीमिया, यानी शुगर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा। किसी ने भी अगर ऐसे याद करा ना कि हाइपोसिक्रीशन तो हाइपोग्लाइसीमिया, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया है। कैसे याद रहेगा हाइपरग्लाइसीमिया? कि शुगर की कॉन्सेंट्रेशन हमारे अंदर ज़्यादा है तो हाइपरग्लाइसीमिया। वर्ड को तोड़ो, उसको अच्छे से समझो, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि शुगर की कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा है यूरिन में और यूरिन बहुत ज़्यादा सिक्रीट भी हो रहा है, और यूरिन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो मतलब पानी हमारी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलता जा रहा है, इसलिए हमारी बॉडी के प्रॉपर हाइड्रेट रहे, हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो फील थर्स्टी बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू मोर यूरिनेशन। ज़्यादा यूरिनेशन होती है, इसका मतलब ज़्यादा वाटर का लॉस होता है, और ज़्यादा वाटर का लॉस होता है तो इसका मतलब कि हमको ज़्यादा प्यास लग रही है, क्योंकि एक अमाउंट होता है जो बॉडी के अंदर मेंटेन होता है वाटर का, तो वो तो कंप्लीट करना ही है। तो फिर अगर निकल रहा है तो कहीं से तो डालना पड़ेगा ना, तो पानी पियो, है ना। नेक्स्ट, लॉस ऑफ वेट। वेट का भी लॉस हो जाता है, और वेट का लॉस हो रहा है इसका मतलब यही ना कि बेचारा कमज़ोर पड़ रहा है, वीक पड़ रहा है, ठीक है। और कई हद तक बहुत एक्सट्रीम केस होता है ना, तो आईसाइट के लूज होने के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट तो ऐसा सच कुछ नहीं है, लेकिन एक सॉल्यूशन है जिसमें हम लोग इंसुलिन एक्सटर्नली देते हैं उस बॉडी के अंदर जिस ह्यूमन या जिस भी इंसान के अंदर डायबिटीज़ मेलिटस हो। डायबिटीज़ मेलिटस जिसको होती है उसको हम इंसुलिन इंजेक्शन या इंसुलिन बाहर से देते हैं। ये एक प्रॉपर ट्रीटमेंट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ इसको ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो भी हार्मोन की कमी है वो पूरी कर रही है। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन दैट इज़ नॉट द क्योर बट द मेथड ऑफ सप्लाइंग हार्मोन सप्लाई करने का एक तरीके का जस्ट अ मेथड है। नेक्स्ट, हाइपर सिक्रीशन। अभी हमने हाइपो सिक्रीशन कंप्लीट किया, अब हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन में हाइपोग्लाइसीमिया। क्यों? क्योंकि हाइपो सिक्रीशन इंसुलिन कम कन्वर्ट हो रहा है, इंसुलिन कम बन रहा है, रिदम में जाते हैं, इंसुलिन कम बन रहा है यानी हाइपोसिक्रीशन। इंसुलिन अगर कम बनेगा तो ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं होगा ग्लाइकोजन में, अगर ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं होगा तो ग्लूकोज हमारी ब्लड के अंदर ही रह जाएगा। ग्लूकोज हमारी ब्लड के अंदर ज़्यादा तो शुगर हमारी ब्लड के अंदर ज़्यादा, शुगर ज़्यादा तो उसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। अगर इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है यानी कि हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, तो ग्लूकोज जितना भी है बहुत ज़्यादा ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट होता ही जा रहा है, जिस वजह से हमारी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल या शुगर का लेवल बहुत ही कम होगा, और उसी को हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो का मतलब होता है कम और ग्लाइसीमिया का मतलब शुगर की कॉन्सेंट्रेशन, तो शुगर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया। इस प्रॉब्लम, ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारा ब्रेन कोमा में भी एंटर कर सकता है, ब्रेन में एंटर इनटू कोमा। ऐसा सिमिलर एक्सपीरियंस होता है उन लोगों को जिनको डायबिटीज़ मेलिटस होती है और उन लोग ने अगर इंसुलिन इंजेक्शन बहुत ज़्यादा ले लिया, इंसुलिन अगर उनके अंदर बहुत ज़्यादा आ गया, ऐसे इंसान के अंदर जिनको डायबिटीज़ मेलिटस है तो उनके अंदर भी इंसुलिन का सिक्रीशन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया, इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ गया यानी हम उसको हाइपर सिक्रीशन के कंडीशन में इंक्लूड कर सकते हैं। इसका मतलब कि वही सेम कंडीशन होगा, ब्रेन कैन एंटर इनटू कोमा। नेक्स्ट, अनकॉन्शियसनेस हो सकती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन शॉक या फिर हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। ये तीन नाम है, अनकॉन्शियसनेस, इंसुलिन शॉक। इंसुलिन शॉक ऐसे याद रखो कि बहुत ज़्यादा इंसुलिन हो गया तो इंसुलिन का शॉक लग गया कि इतना ज़्यादा इंसुलिन,
है ना। नेक्स्ट हाइपोग्लाइसीमिया, जो अभी भी हमने पढ़ लिया। ऐसा हो ना तो कभी भी मतलब शुगर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाए ना, तो स्वीट बिस्किट की एक बाइट या शुगर कैंडी की एक बाइट अगर हम लोग खा लें ना तो बेटर रह सकता है, क्योंकि उससे हमारी ब्लड के अंदर शुगर की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी आ जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जितनी पहले थी, मतलब पहले बहुत कम थी उससे थोड़ी बढ़ जाएगी। तो ये हाइपर सिक्रीशन के कंडीशन है। फिर से मैं बोलूँ, याद रखना, हाइपर सिक्रीशन में डायबिटीज़ मेलिटस होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायबिटीज़ मेलिटस, और इसमें हाइपर ग्लाइसेमिया होता है। डायबिटीज़ मेलिटस मतलब शुगर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, शुगर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मतलब हाइपर ग्लाइसेमिया, शुगर की कॉन्सेंट्रेशन कम यानी हाइपर सिक्रीशन यानी हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपर का ध्यान रखना, ठीक है। Second hormone that is secreted by pancreas by alpha cells is glucagon. Glucagon ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। अगेन क्रॉस कर दो, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं करता, इट एनेबल सेल्स टू कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, मतलब सेल्स को मदद करता है कि तुम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करो। एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ व्हाट इंसुलिन डज। इंसुलिन क्या करता है, एनेबल सेल्स टू कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, और ग्लूकागॉन क्या करता है, एनेबल सेल्स टू कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। आपको अगर कन्फ्यूजन होती है तो एक ही याद करो जो कि है इंसुलिन, समझ जाओ कि ग्लाइकोजन एग्जैक्टली अपोजिट करेगा। दोनों याद करोगे तो कन्फ्यूज़ हो गए। इंसुलिन याद करो कि वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में मदद करता है, इसका होगा एग्जैक्टली ऑपोजिट, ठीक है। यही कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं करता है, ग्लाइकोजन मदद करता है कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए। अब आपकी टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके का, ये पैनक्रिया है, पैनक्रिया के अंदर से दो हार्मोन सिक्रीट हुए हैं, इंसुलिन ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन की बात नहीं कर रहे, इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रीट हुए हैं। ये दोनों एक्ट करेंगे लिवर पे ग्लूकोज और ग्लाइकोजन की अदला बदली करने के लिए। जैसे इंसुलिन करेगा ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ग्लूकागॉन करेगा ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ठीक है। मतलब अलग अलग काम करेंगे लेकिन एक्ट एक ही जगह करेंगे। जब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लो हो जाता है, शुगर की कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड कम हो जाती है, तो हमारी बॉडी को लगता है कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़नी चाहिए। और शुगर की कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाई जाए, ग्लाइकोजन पे एक्ट करवा के। क्यों, ग्लाइकोजन क्या करेगा, गलत बोला मैंने, जब भी हमारी बॉडी के अंदर शुगर की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि शुगर कम है तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो हमारी बॉडी क्या करती है, ग्लूकागॉन सिक्रीट करती है। ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। हमारी बॉडी के अंदर जो लिवर के अंदर ऑलरेडी ग्लाइकोजन प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ यानी हमारी ब्लड के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है यानी शुगर प्रेजेंट है। एक चीज़ याद रखना, ग्लाइकोजन लिवर और मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन ग्लूकोज उसके अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकता, ग्लूकोज ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो अगर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है तो ग्लूकोज हम ऐसा ही मानेंगे कि ब्लड के अंदर ही है, तो ब्लड के अंदर शुगर की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। पहले क्या थी, लो थी, ग्लूकागॉन ने एक्ट किया तो अब क्या हो गई, कम हो गई, ज़्यादा हो गई, ठीक है। अगर इसका अपोजिट होता है कि हाई ब्लड शुगर हो जाती है तो पैनक्रियास सिक्रीट करता है इंसुलिन। इंसुलिन सिक्रीट किया तो इंसुलिन ने क्या किया, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज हमारी ब्लड के अंदर था, वो कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोजन में, मतलब वो लिवर या मसल के अंदर चला गया। और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने से क्या हुआ, हमारी ब्लड के अंदर जो शुगर की कॉन्सेंट्रेशन थी वो क्या हो गई, कम हो गई, लोअर हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ये इन शॉर्ट एंटी काम करते हैं एक दूसरे के, मतलब ये जो करते हैं इसका एग्जैक्टली अपोजिट वो करता है, तो दोनों अलग अलग काम करते हैं, ठीक है, ये याद रखना। तीसरा जो हार्मोन है वो है सोमेटोस्टेटिन, जो कि आपकी पोर्शन में नहीं है तो आप खुश हो सकते हो उसके लिए। इंपॉर्टेंट क्या था, इंसुलिन और ग्लूकागॉन इंपॉर्टेंट था। इंसुलिन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था डायबिटीज़ मेलिटस, जो बार बार पूछते ही हैं, ठीक है। ये आज का लेक्चर तो मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आने वाले हार्मोन्स, आने वाले ग्लैंड्स के साथ करेंगे। तो बस, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।